अरे अरे, देखो कौन वापस आ गया। किसी को याद आ गया कि उसका एक अदर यूट्यूब चैनल भी है जिसपे उसे कंटेंट डालना होता है। हेलो, आई एम बैक। हाय हेलो ख़वातीन हज़रात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है उमामा। आई एम अ मीडिया स्टूडेंट, आई एम अ बुकaholic, आई एम अ राइटर, आई एम अ क्रिएटिव। और मैं इस चैनल पे इन सब चीज़ों के बारे में बड़बड़ करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे अब ऑफ माय टॉप 5 फेवरेट रीड्स ऑफ 2025। रियलाइज़ हो गया कि मुझे फिर से वीडियो बनानी चाहिए। मैं मर गई थी थोड़े दिनों के लिए, लेकिन आई एम बैक, आई एम तो आज हम बात करेंगे किताबों के बारे में, मेरा फेवरेट टॉपिक। हाँ, फेवरेट टॉपिक तो है, वीडियोस बहुत कम बनाती हूँ। अच्छा, देखो, आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, 2025 वाज नॉट द बेस्ट रीडिंग ईयर। लेकिन यार देखो, सच बोलेंगे, आई एम अ बिजी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मेरा पहला साल था, आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड आई डोंट हैव सुपर ह्यूमन रीडिंग स्पीड, एंड आई आल्सो हैव अदर थिंग्स दैट आई लाइक टू डू, एंड आई आल्सो हैव अ डूम स्क्रॉलिंग एडिक्शन। और मैं हर वक्त हर घंटे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ती रहती, मेरे पास और भी बहुत जिंदगी में काम होते हैं। लेकिन ऑल दैट असाइड, हम आज बात करेंगे मेरी 2025 की फेवरेट बुक्स के बारे में, जो मैंने 5 मेरी टॉप 5 फेवरेट बुक्स हैं। पढ़ी मैंने 10 ही हैं, लेकिन टॉप 5 के बारे में बात करेंगे अब। तो पहली बुक, आई थिंक नोबडी इज सरप्राइज्ड, इट इज मंटो के अफसाने। एंड आई नो, अब आप लोग जो मेरा कंटेंट थोड़ा सा देखते हैं कहेंगे कि मामा, तुमने तो मंटो के अफसाने पहले भी पढ़ी है। लेकिन इस साल मैंने रीरीड की थी, एंड लास्ट ईयर मैंने मंटो के अफसाने, जो मेरे पास उर्दू कलेक्शन है, उसमें मैंने कुछ कहानियां नहीं पढ़ी थी, तो वो मैंने कंप्लीट की थी। लाइक तोबा टेक सिंह मैंने नहीं पढ़ी थी, एंड देयर इज अनदर वन जो मैंने नहीं पढ़ी थी, तो वो मैंने कंप्लीट की थी। एंड देन आई एक्चुअली बॉट अ मंटो के अफसाने ट्रांसलेटेड वर्जन, विच इज़ द इंग्लिश कलेक्शन। तो उसमें भी कुछ अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज थी जो मैंने पढ़ी थी। एंड ओ माई गॉड, वेन एवर आई रीड मंटो, मैं शॉक में आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, बिकॉज यार देखो, the general perception we have of the time is that the time was very chill, it was very like religious, like बुराइयां हमारे यहाँ हैं, उस वक्त में नहीं थी। लेकिन जब आप मंटो पढ़ते हो ना, ये इमेज ऐसे प्यार से शैटर होती है कि लाइक आई लुक एट लाइक लाइक मैं दिल चाहती कि मैं अपने बड़ों से पूछा, अच्छा ये क्या कह रहे हैं, आपके वक्त में तो ये भी मसले भी थे हैं। लेकिन खैर ऐसी बातें नहीं करते। तो हाँ, तो whenever I read Manto, I genuinely get shocked. I also really like the translation that I read. वो भी अच्छी थी, लेकिन it slaps differently in Urdu. Like उर्दू में मंटो के अफसाने पढ़ने में जो मजा आता है ना, and the अफसाना that I read that I liked the most was तोबा टेक सिंह, which was about, I think यही नाम है। अगर नहीं होगा तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि मैंने बहुत बड़ा भंड मारा है। लेकिन बेसिकली उसमें ये था कि देयर इज ए मेंटल हॉस्पिटल जिसमें एक पेशेंट है जिसको लगता है वो इंडिया में रहता है, लेकिन वो एक्चुअली पाकिस्तान में, या इट्स द अदर वे अराउंड। एंड इट्स अ रियली गुड पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ द पार्टीशन इफेक्टेड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, और चीज़ें कैसे बदल गई एकदम से, बिकॉज ऑब्वियसली बॉर्डर बन गया। तो दूसरी बुक है ना, इट इज़ अ वेरी चीजी टिकटॉक फेमस रोमांस। अब मैं यूजली वाली किताबें नहीं पढ़ती, बिकॉज मैंने साल के शुरू में ही द फाइन प्रिंट बाय लॉरेन एशर उठाई थी, एंड यकीन मानो 4 पेजेस में ही मुझे समझ में आ गया था आगे होने क्या वाला है। लाइक इट वाज सो प्रिडिक्टेबल, ऑल द कैरेक्टर्स वर सो कुकी कटर, लाइक ट्रोप्स के चक्करों में सारे कैरेक्टर सेम कर दिए, और मुझे लिटरली समझ में आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। एंड आई ड्रॉप दैट बुक, और उस बुक ने जो मुझे रीडिंग स्लम्प में डाला था। लेकिन उसके बाद आई ग्रैब्ड बुक लवर्स बाय एमिली हेनरी, एंड ओ माय गॉड, मतलब इतनी क्यूट लव स्टोरी। And I think what I loved about the book was इसके अंदर multiple aspects थे। Obviously they had the enemies to lovers arc. It was not really enemies, it was just like यार तुम इतने सही नहीं लगे थे मुझे पहले कि मैंने like they didn't really like each other. लेकिन once they got to know each other, things got better, like that kind of arc, and I really like that. लेकिन उस बुक का जो सबसे अच्छा एस्पेक्ट था ना, was like मुझे ऐसा लग रहा था कि एमिली बाजी ने मेरा सर खोल के अंदर देख लिया था कि भाई मुझे मोहब्बत की स्फीयर में किन चीज़ों से डर लगता है। एंड आई थिंक इट स्पोक रियली हेवीली टू ऑल द गर्ल्स हु फील like they're gonna be unloved, like they're too headstrong, too ambitious to be loved, and I think that was a beautiful aspect. और वो जो डर थे वो एक बहुत अच्छी तरीके से दिखाए गए थे। And I also really like the big city versus small city kind of lifestyle, कि कुछ लोगों को छोटी लाइक कुछ लोगों को सबर्बन जगहें ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं हु डू लाइक द सिटीज। लाइक फॉर एग्जांपल मैं पूरी जिंदगी कराची में पढ़ी हूँ, दिस इज ऑल आई नो, एंड मे बी सम डे से कि नहीं यार, आई लाइक द सबर्बन लिविंग, आई लाइक स्लो लाइफ। लेकिन राइट नाउ व्हेन आई लुक एट माय लाइफ,
I love my city. I love the city life. I love the noise. I love the fast paced life. And generally, देखो, thoughts can change when you actually go there. And I actually love the idea of living in New York. Like, it's one of my dream cities. New York, Istanbul, and there's one more. New York, Istanbul, Morocco, and Ireland. These are like only romance I read this year. Another thing I loved is the both the characters were book lovers. They had bookish jobs and it was a big part of their life, which I loved. I loved the fact that it was also a practical love story in the sense that both of them realized that yaar, we love each other, like we also have to look at different parts of ourselves. And I don't know why, but I don't want to give spoilers. Like in the ending was so Bollywood coded to me because like that whole I'm gonna run to you and we're gonna make it work type of scenario. Like मुझे हमेशा शाहरुख खान की फिल्में याद आ जाती हैं इससे. लेकिन honestly a very very cute fast read. Just मुझे पढ़ के मजा आ रहा था. Like शेफ्स किस. तीसरी बुक है ना, ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली मैंने उठाई थी. आई हैड सीन अ लॉट ऑफ रिव्यूज अबाउट इट. मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत बार देखी थी एंड ऑब्वियसली बहुत मोटी सी किताब है तो आई वाज वरीड कैसे यार इतनी मोटी किताब इतनी सारी चीज़ें होंगी कैसे पढ़ूंगी. तो मैंने बहुत डर डर के ये किताब उठाई and then I picked it up and I was so happy about it because this book, yeah, made my charge. This book was amazing. It was like a really fun fantasy to delve into. Because मैंने काफी वक्त से कोई अच्छी fantasy पढ़ी नहीं थी. Like मैंने काफी वक्त से कोई fantasy ही नहीं पढ़ी थी. I think I need to get into more fantasy books. I will do that this year. लेकिन ऑब्वियसली द लेंथ डिड स्केयर मी. इनिशियली जब मैंने शुरू की थी आई वाज लाइक यार ये क्या बातें हो रही हैं, क्या कर रहे हैं ये, मुझे बताओ तो, समझाओ तो, कि फेंक दिया मुझे. लेकिन एज आई वेंट थ्रू द बुक आई अंडरस्टूड द वर्ल्ड अ लिटिल बिट मोर. आई लाइक द कैरेक्टर्स. ऑब्वियसली इट्स वेरी मेट्रियार्कल, वेरी फीमेल कोडेड. मेन कैरेक्टर ही लड़कियां हैं लेकिन आई लव्ड इट. लेकिन एट द सेम टाइम इट टॉक्ड लॉट अबाउट द सेम प्रॉब्लम्स एंड कि इवन मेट्रियार्की में भी इसके अंदर थोड़े पेट्रियार्कल थीम्स थे. आई लाइक द मैजिक सिस्टम. इट वॉज कूल टू मी. मतलब इंटरेस्टिंग था. आई लाइक्ड द dragons versus I think there's villain, there's dragons, there's water powers, there's fire, there's magic. Like there's so many types of stuff. There's assassins. There's so much stuff that going on. Obviously, it can be a little overwhelming, and at some points I was like, "यार ये कौन से लोग हैं किधर से लेकर आ रहे हो तुम?" As I read through the book, I actually really liked it. And I liked the way it ended, and I liked the way it went through. And I think one of the biggest takeaways I had from the book was that your enemies are never truly your enemies, especially in situations like war. You only think they are your enemies because that's what you're told. लेकिन जब आप actually like because in the book all of them the factions have to come together and unite against one main enemy. And what I kind of realized is that your enemies are never really your enemies. They're only your enemies because you're told they are. अगर हम actual में उनसे बात करें लोगों से मिलें, it's not that deep. Like it was very thrilling, page turning. Like मुझे मजा आ रहा था पढ़ते हुए. Like मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ यार मुझे जानना है आगे क्या होगा. Especially throughout the middle of the book, I was actually like, tell me more, tell me more, tell me more. Let's go. I want to see the final battle. अब नेक्स्ट जो बुक है, इस बुक के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बड़बड़ कर चुकी हूँ. इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू नो. एंड दैट बुक इज माई फ्यूडल लॉर्ड बाय तहमीना दुरानी. It was a really fun read because obviously it was a very harrowing retelling of somebody's abusive marriage with a very powerful man. It had a lot to do about how our society can be so like हमारी society औरतों के लिए कभी कभी कितनी detrimental हो जाती है. It's such a truth. Even today, लेकिन उन वक्तों में तो और भी ज़्यादा क्योंकि हमारी society obviously देखो, Tamina Durrani is not clean in this. I don't particularly like some of the things that she did. Like at the same time, she is still a victim, and I think the victim of all of the women in this book are victims to patriarchy and to that one man. लेकिन वो तो खैर अब जो भी है. And I know that some of these things are obviously embellished. देखो पता चल जाता है and obviously it's one sided story. लेकिन I do trust her. I don't trust men when it comes to abuse stories. लेकिन one of the most fascinating things about this book was it had some really cool retellings of political figures of the time, especially Zulfikar Ali Bhutto, which I loved. It also had some conversation about General Zia, लेकिन
the conversations it had about Zulfikar Ali Bhutto and then Benazir Bhutto and the insights into them and even a young Imran Khan were my favorite. Because like यार देखो हम इन लोगों को political figures की तरह देखते हैं. I think Zulfikar Ali Bhutto, whether you liked him or not, was a very very interesting character, and I genuinely love Benazir Bhutto. Like not politically, but as a personality, I love that woman. So it was really, really fun to see these new angles of these people and to see them in new lights and to see them from a personal perspective of somebody that had known them from behind that lens of them being political leaders. Like एक title और एक नाम के अलावा जब आप किसी के बारे में पढ़ते हो ना, that's one of the most fun parts. And I just love reading about Pakistani high society because I think that's so fascinating. Because we think हमारे मुल्क में वैसा नहीं है, लेकिन the people who have money have a lot of money. The money and power disparity in our country, even then and even now, is real. And last but definitely not least, was Jinistan by Aisha Muzaffar. I think that's her full name. And this is just a collection of short horror stories that are very Pakistani horror stories. And देखो, you read a lot of. I have to read actually in 2026. I want to read more horror books because I do like the genre. लेकिन like when you read or watch Western horror, there is a level of like यार क्या कर रहे हो तुम? Like you know there is a level of like यार common sense नहीं है तुम्हारे अंदर, like bro that's a general like stuff like that कि हम लोग अपनी जो हमें नॉलेज होती है, हमारी जो अपनी एक ख्यालात होते हैं उनके हिसाब से हम जज कर रहे होते हैं. दिस बुक इज द कंप्लीट एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट सेंटिमेंट. जब एक ग्रुप ऑफ कजन्स या ग्रुप ऑफ दोस्त बैठ जाते हैं आधी रात को या एट एनी प्लेस और बैठ के जिनों की बातें कर रहे होते हैं, और हर किसी के अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं. और देखो मैं एक सच बात बताऊंगी, आते ज़्यादा लोगों के एक्सपीरियंस एक तो दूसरों के होते हैं और सच नहीं होते या हाईली एम्बेलिश्ड होते हैं. लेकिन मैं कराची में रहती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा यकीन है भाई, होते हैं हर जगह होते हैं. इज्जत करो, दूर रहो, चिल मारो. तो हाँ, सो दिस वाज लाइक इट फेल्ट वेरी पर्सनलाइज. लाइक आई फेल्ट लाइक हाँ यार मैंने ऐसी कहानियाँ सुनी है. एंड दैट ऑल्सो एडेड टू द स्केयर फैक्टर कि जब मैं ये पढ़ रही थी उसे क्या ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. लाइक आई रेड अ फ्यू स्टोरीज एंड देन मुझे रात को सोना था, मुझे ख्वाब आ रहे थे एंड आई वाज लाइक यार रात को पढ़ के नहीं सोनी चाहिए थी. इट्स नॉट फुली वेरी वेरी स्केरी, यू आर नॉट गोना बी लाइक फुली लाइक ओह शिट, लेकिन it has that like creepy factor. But I loved it, like because you know it's obviously personalized, like it's our experience, it's the whole desi experience, so I loved it. So take these as your next treks कि अगर आपने ये किताबें अभी तक नहीं पढ़ी है, 2026 is the perfect time to read them. A lot of these books, except for the Priory of the Orange Tree, are great to get out of a reading slump, are great for beginner readers. लेकिन उसके अलावा भी प्रायरी ऑफ द ऑरेंज ट्री एक बहुत अच्छी फैंटेसी है जो आप पढ़ सकते हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर, अपने ओपिनियंस बताओ अपनी. इफ़ यू हैव रेड दीज बुक्स टेल मी हाउ यू लाइक देम. इफ़ यू हैड एनी फन रीड्स of 2025 टेल मी अबाउट देम. And for more such fun content about books, about writing, about creative projects as a media student, blabbering about different topics and all of the in between, या अगर आपको सिर्फ मेरी शक्ल देखने का शौक आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.